स्पोर्ट्स ईसीए एनसीडब्ल्यू कोटा मेरे इतने परसेंट हैं मैम, क्या मुझे नॉर्थ कैंपस मिल सकता है? सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। एक्चुअली देयर हैज बीन बॉम्बार्डमेंट ऑफ सच क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स रिसेंटली। कुछ दिनों से स्टूडेंट्स के जैसे ही वो CW वाली वीडियो देख रहे हैं, उसको देखते ही उनके कमेंट्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स ईसीए कोटा के स्टूडेंट्स के भी, कि हमारे इतने परसेंट हैं, हमें नॉर्थ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में हम इसी चीज पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस video completely and don't skip it in between and subscribe to the channel if you haven't yet, and if you find the video useful, please like it also. So before starting the video, I want to ask you guys one thing. How many of you are preparing for any government job exams? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपको ग्रामर के टॉपिक्स या फिर वोकैबुलरी की क्लासेस लेना स्टार्ट करूं? मीन्स आई एम जस्ट प्लानिंग दिस थिंग, बट आई एम नॉट श्योर कि हाउ many of you will be like interested to take these classes. तो जो स्टूडेंट्स आप में से लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं वोकैबुलरी या ग्रामर पे, तो वो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल प्लान दीज क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ईसीए और CW कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगर लाइक 80 to 95% के बीच में है तो क्या उनको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है? तो इसमें मैं अगर आपको बता दूं कि इस चीज़ की अगर हम बात करें तो कोई श्योरिटी नहीं होती है, बट हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितने परसेंट वालों को कितना मीन्स कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट उन्हीं में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CW कोटा की, सो एक्चुअली CW कोटा में क्या होता है, जब आप अपने कॉलेज और कोर्स का प्रेफरेंस फिल करते हैं, मींस जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो आपने डेफिनेटली उसमें कुछ कॉलेजेस और कोर्सेज का कॉम्बो फिल किया होगा कि मुझे इस कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो अब क्या होगा जब कट ऑफ्स कब आएंगी इसकी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, वो भी आप चेक कर लें कि आपकी जो कट ऑफ्स का एक एस्टिमेट अगर हम लगा लें, मीन्स CW की जो लिस्ट रिलीज होगी वो हमारी 15 नवंबर के बाद ही रिलीज होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि जब नॉर्मल कट ऑफ्स आई थी उसके 1.5 मंथ के बाद CW की आई थी लिस्ट सबसे पहले, फिर उसके 2 दिन बाद स्पोर्ट्स कोटा की आई थी, फिर उसके 2 दिन बाद ECA की आई थी। तो इस तरह से एक लिस्ट नहीं आती, 2-3 लिस्ट आती हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में आपके डैशबोर्ड पे ही आपको कॉलेजेस और कोर्सेज जो हैं वो अलॉट होंगे, और उनमें से आपको कोई एक कॉम्बो चूज करना होगा और उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो इस तरह से प्रोसेस चलेगा। तो अब फिर आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि कितने परसेंट वालों को नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि आपके कोर्स और कॉलेज के कॉम्बिनेशन पर ये चीज डिपेंड करती है। सपोज आपने कॉलेज में फिल किया, आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी एक नॉर्थ कैंपस के एक टॉप कॉलेज को और एक किसी भी कोर्स को। अगर उस कॉलेज में उस कोर्स में जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट हैं, मीन्स जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स टोटल हैं उनमें से 5% उनको CW को देनी है। अब क्या होगा, आपकी प्रेफरेंस को चेक किया जाएगा। सबसे पहले उस कॉलेज की लिस्ट चेक की जाएगी कि उसमें कितनी सीट्स CW की अभी बन रही हैं, और फिर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद चेक किया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। अब बहुत लोगों ने आपको ये बताया होगा कि मार्क्स मैटर नहीं करते, बट अगेन आई विल से द सेम थिंग। अगर आपके कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस में सपोज 100 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, और तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा उस सीट्स को अलॉट करने का? ऑब्वियसली जिसकी मार्क्स ज्यादा होंगे उसी को ही कॉलेजेस प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको अगर अब भी जानना है कि आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हियर आई कैन से वन थिंग कि अगर आपके मार्क्स 85 से अबव हैं तो वी कैन होप कि आपको नॉर्थ कैंपस का कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बट उसकी भी कंडीशन यही होगी कि उस कोर्स और कॉलेज के कॉम्बो में सीट्स वेकेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके सपोज 85% मार्क्स हैं और वहीं पर दूसरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी सेम
कॉम्बिनेशन के लिए डिमांड की है और उनके मार्क्स आपसे ज़्यादा हैं, 87 हैं या फिर 90 हैं, तो ऑब्वियसली पहले उनको प्रेफरेंस मिलेगा, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप लाइक एक रैंडम गेस पे काम कर सकते हैं कि अगर आपके 85 से 95 के बीच में या उससे भी ऊपर हैं तो डेफिनेटली 95 से ऊपर वालों को तो बिना किसी कोटा के भी हो ही जाता है। तो इस तरह से अगर आपके 85 से ऊपर है तो आप लाइक होप रख सकते हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो अब इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स कोटा और ईसीए कोटा की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर स्पोर्ट्स कोटा में आपके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स या ईसीए दोनों में, अगर आपने देश के लिए कुछ खेला है या किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, तो भले ही आपके 40% मार्क्स भी हैं तो भी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, बट उसकी भी अगेन वही कंडीशन होगी कि जिस स्पोर्ट्स के लिए आपने खेला है वही स्पोर्ट्स, वही गेम उस पर्टिकुलर कॉलेज में भी हो। लाइक सपोज एक कॉलेज में लाइक क्रिकेट, उनको वो क्रिकेट को बहुत देते हैं और अगर उनको कोई नेशनल लेवल का कोई प्लेयर मिलता है क्रिकेट का, तो क्या वो उसके मार्क्स को देखेंगे? नो, दे विल सी हिज गेम। कि उनको अपने कॉलेज के लिए लाइक अगर किसी को चाहिए कोई ऐसा बच्चा मिल जाता है जो उनके कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो नेशनल लेवल पे खेल चुका है, तो वो आपके मार्क्स को प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो स्पोर्ट्स और ईसीए में मार्क्स मैटर बहुत कम करेंगे, मींस वो उनके लिए मैटर करेंगे जिन स्टूडेंट्स को लाइक सिर्फ जोनल लेवल पे या फिर आप कह सकते हैं ये स्टेट और नेशनल लेवल वालों के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उससे नीचे वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए वो थोड़ा सा मार्क्स को मैटर करेंगे, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड कि नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि वो हजारों स्टूडेंट्स हैं या 100 भी होंगे, वो मुश्किल से 2-4 ही होंगे और उनको पक्का एडमिशन मिलेगा वो जहां भी चाहते हैं उस कॉलेज में, अगर वो गेम है तो इस तरह से लाइक आप अभी इतने डेस्परेट ना हो, बिकॉज दैट विल बी माई पर्सनल सजेशन कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है कि सिर्फ इसी चीज में उलझ कर नहीं रह जाना, आपको हमेशा 2 चॉइसेस रखनी है। सिर्फ एक डीयू ही आपका अल्टीमेट एम नहीं होना चाहिए, आप उसके साथ एक अपना एम और कुछ भी सेट, एक सेकेंड ऑप्शन भी रखें। और उस जब तक आपका ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, और जब हो भी जाएगा, आपको भले ही नॉर्थ कैंपस नहीं तो साउथ कैंपस में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, बट उसके अलावा भी आपके पास कुछ होना चाहिए। मीन्स डोंट मेक दिस डीयू थिंग मैटर ऑफ लाइक योर लाइफ और डेथ। इट्स नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास डीयू की डिग्री आ भी जाती है, नॉर्थ कैंपस की भी डिग्री आ जाती है, बट अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी बात कहनी नहीं आती, आपको लाइक अच्छे से आपकी स्पोकन इंग्लिश पे कमांड नहीं है, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स। सिर्फ एक डीयू की डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। Means I keep on saying this thing again and again, but I think students don't understand this thing, but I think this is high time that you should understand this thing. तो आप अपना कोई ना कोई और जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी फॉर्म्स फिल कर दें, क्योंकि डीयू के साथ साथ आप अपनी किसी और बड़े एग्जाम की प्रेपरेशन भी साथ साथ करते रहें, ताकि आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन हो। सो आई थिंक आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ इंफॉर्मेशन, प्लस आई हैव गिवन यू सम एडवाइस ऑल्सो। सो नाउ इट इज इन योर हैंड्स हाउ मच यू फॉलो इट. So again, I would like to say to all of you to subscribe to the channel, and if you found the video useful, like it and don't forget to share it with others as well. Thank you so much.